गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेरिएशंस के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। ठीक है, आई होप कि वेरिएशंस के बारे में जो मैंने एक्सप्लेन किया है आप लोगों को समझ में आया है। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जनरली अभी तक रिप्रोडक्शन के बारे में सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ मैं और मेंशन करूँगी, वो ये है कि रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप का होता है। जैसे हम लोगों ने जो क्लास 8 में भी इस चीज़ के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आज हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पर किसी भी तरीके का फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होता है, और क्योंकि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं हो रहा है तो यहाँ पर एक ही सिंगल पेरेंट जो है इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड करता है, डिवाइड करके नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें किसी भी तरीके के गैमीट्स का फ्यूजन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग दूसरे नाम से भी एड्रेस करते हैं, लिखते हैं हम लोग एपोमिक्सिस। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक और नाम क्या है, एपोमिक्सिस है। ठीक है, एपो का मीनिंग क्या होता है, एपो का मीनिंग होता है विथआउट। ठीक है, और मिक्सिस का मीनिंग होता है मिक्सिंग। तो विदाउट मिक्सिंग अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं हो रहा है, उसके बगैर ही अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, देन दैट रिप्रोडक्शन इज नोन एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जनरली देखा गया है कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं या लोअर प्लांट्स या लोअर एनिमल्स में जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, और हायर प्लांट्स में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के फॉर्म में देखने के लिए हमको मिल सकता है। तो उसके बारे में हम लोग एट लेंथ डिस्कशन करेंगे। पहले कुछ जो फीचर्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, पहला फीचर क्या है, सिंगल पेरेंट, एक ही सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, यहाँ पर मेल और फीमेल वाला कोई चक्कर नहीं रहता है, सेक्सेस का या जेंडर का कोई चक्कर नहीं रहता है। यहाँ पे जो भी पेरेंट इन्वॉल्व रहता है एक ही रहता है और उसको हम लोग पेरेंट सेल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सेकेंड फीचर क्या है, नो फ्यूजन। क्योंकि सिंगल पेरेंट है और सेक्सेस का भी या जेंडर का भी कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, गैमीट्स का प्रोडक्शन भी नहीं होता है और गैमीट्स का फ्यूजन जो है वो भी यहाँ पर नहीं होगा, इन्वॉल्व नहीं रहता। ठीक है, थर्ड फीचर क्या है, डिवीजन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी डिविजन्स होते हैं ये मोस्टली माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। ठीक है, माइटोटिक डिविजन्स के बारे में हम लोगों को थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है इस चीज़ के बारे में। माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, पेरेंट सेल जो है अपने जैसा सिमिलर डॉटर सेल बनाता है। ठीक है, तो उसमें किसी भी तरीके का ये कहना चाहिए डीएनए के मिक्स एंड मैच होने का कोई चक्कर नहीं रहता है। तो माइटोटिक डिवीजन में जब पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल बनता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स से। ठीक है, यानी कि अपने पेरेंट्स से बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर होता है, किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं रहता। तो जितने भी डिविजन्स है सारे क्या है, माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है जेनेटिक सिमिलैरिटी, जो अभी मैंने बोला क्योंकि माइटोटिक डिविजन्स होता है तो माइटोटिक डिवीजन होने की वजह से क्या होगा कि जो डॉटर सेल है वो पेरेंट सेल से कंप्लीटली आइडेंटिकल होगा, हर एस्पेक्ट में, हर तरीके से पेरेंट सेल जो है उससे आइडेंटिकल होगा। ठीक है, उसके बाद
रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ये अगला फीचर है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हेल्प से जो रैपिड मल्टीप्लिकेशन है वो हो पाता है। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि गैमेट्स का फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं है और डीएनए के क्रॉसिंग ओवर भी इन्वॉल्व नहीं है, तो जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है और बहुत जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और लास्ट जो फीचर है वो है ऑकरेंस। ठीक है, किस किस में होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है और मल्टीसेल्यूलर में भी हो सकता है। ठीक है, दोनों तरीके के ऑर्गेनिजम्स में होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके होने के लिए कई बार स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो है वो प्रोड्यूस होता है और कई बार नॉर्मल बॉडी के सेल से ही जो है वो हो जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके अलावा ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके मल्टीपल टाइप्स होते हैं। तो किस ऑर्गेनिज्म में कौन से टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ठीक है, तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है तो उसके लिए दूसरे मेथड्स हैं, और अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। तो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके बहुत सारे टाइप्स जो है हमको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। फिशन होता है, देन वी हैव बडिंग। ठीक है, फिशन उसके बाद बडिंग। अब ये फिशन और बडिंग, ये जो दो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं ये जनरली यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ही होते हैं। ठीक है, फिशन और बडिंग ये जो दो मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये जनरली यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। ठीक है, और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, इस वजह से भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिशन और बडिंग के बाद में वी आर हैविंग रीजेनरेशन। Okay, we are having regeneration, then spore formation। ठीक है, spore formation के बाद में we are having vegetative reproduction। ठीक है, फिशन, बर्डिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग जो है सिर्फ दो को ही डिस्कस करेंगे। किसको किसको हम लोग डिस्कस करेंगे? फिशन और बर्डिंग को। ठीक है, तो अब फिशन और बडिंग के बारे में जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि फिशन और बडिंग जो है वो जनरली किस में होता है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ही होता है। ठीक है, फिशन जो है ये जनरली हम लोगों को प्रोटोजोअन्स में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, लीशमानिया है, ठीक है, यूग्लिना है, उनके अंदर हम लोगों को जनरली फिशन देखने के लिए मिलता है। और बडिंग जो है ये हमको यूनिसेल्यूलर फंगस यानी कि ईस्ट में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, फिशन में जनरली क्या होता है? एक पेरेंट सेल होता है। ठीक है, एक पेरेंट सेल जब मैच्योर हो जाता है, फुल्ली मैच्योर हो जाता है, तो पेरेंट सेल जब फुल्ली मैच्योर हो जाता है, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, वो बड़े साइज़ का हो जाता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म का कंटेंट जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब क्या होता है कि पेरेंट सेल जो है अपने आप से डिवीज़न स्टार्ट करता है। ठीक है, अब डिवीज़न जो है वो दो तरीके का होगा। कैसे होगा? मतलब दो पार्ट में होगा। ठीक है, कैसे होगा?
फर्स्ट पार्ट में न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी कि सिर्फ जो पेरेंट का न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, तो पहला जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है उसमें क्या होता है कि पेरेंट का जो न्यूक्लियस है सिंपली वो डिवाइड होगा। फिर सेकंड क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है कि जिसमें साइटोप्लाज्म जो है वो भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, सेपरेट होने लगता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस 2 अलग हो गए। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे साइटोप्लाज्म भी सेपरेट होने लगता है, साइटोप्लाज्म भी सेपरेट होगा और फिर जो दोनों डॉटर सेल हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है फिशन। ठीक है, लेकिन कई बार इसमें भी दूसरा मेथड भी देखने के लिए मिलता है कि कई बार जो है न्यूक्लियस जो है छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और छोटे छोटे जो नए न्यूक्लियसेस बनेंगे उसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म जो है वो आकर के जमा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि पेरेंट सेल की जो आउटर वॉल है वो टूटती है, ब्रेक होती है, फिर ये जो छोटे छोटे डॉटर सेल्स बनते हैं ये बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो फिशन जो है वो किस टाइप से हो रहा है उस बेसिस पे, ठीक है, किस टाइप से हो रहा है, कितने डिविजन्स हो रहे हैं, उस बेसिस पे फिशन जो है वो भी 2 टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो फिशन जो है वो भी 2 टाइप का हो सकता है, एक है बाइनरी फिशन और दूसरा है मल्टीपल फिशन। ठीक है, बाइनरी फिशन जनरली हमको अमीबा में देखने के लिए मिलता है और बाइनरी फिशन के बारे में हम लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा है। ठीक है, तो बाइनरी फिशन जनरली अमीबा में होता है और किसी भी प्लेन से हो सकता है, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, किसी भी प्लेन से जो है अमीबा के अंदर डिवीजन हो सकता है। ठीक है, अब बाइनरी फिशन में क्या होता है कि अमीबा का जो एक पेरेंट सेल है, ठीक है, अमीबा का एक पेरेंट सेल जो है उसमें पहले न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, उसके बाद जो आउटर वॉल होती है अमीबा का, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा होने लगता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये अमीबा है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, इसका एक न्यूक्लियस था वो 2 में डिवाइड होगा। दोनों न्यूक्लियस में डिवाइड होने के बाद में अगर ये दोनों साइड्स को मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लूँ, ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है धीरे 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 इस तरीके से कंस्ट्रिक्ट होने लगेगा। एक न्यूक्लियस जो है वो ऊपर के पार्ट में चला जाएगा और एक न्यूक्लियस जो है वो नीचे के पार्ट में चला जाएगा। फिर इस तरीके से कंस्ट्रिक्ट होते होते क्या होता है, धीरे धीरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो पूरी तरीके से कट हो जाता है और कट होने के बाद फिर पेरेंट सेल जो है उसके 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो पेरेंट सेल के डिवीजन से ही 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, तो पेरेंट सेल क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है और 2 नए डॉटर सेल्स जो हैं इस तरीके से बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा फिशन जब पेरेंट सेल के डिवीजन से 2 डॉटर सेल्स बन रहे हों तब उस डिवीजन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिशन। ठीक है, ऐसा फिशन जिसमें पेरेंट सेल के डिवीजन से, ठीक है, 2 ही डॉटर सेल्स बन रहे हों, ठीक है, तब उस तरीके के फिशन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिशन। ठीक है, अब दूसरा टाइप जो है वो क्या है, मल्टीपल फिशन। ठीक है, मल्टीपल फिशन जो है वो जनरली हम लोगों को इसमें दिखने के लिए मिलता है प्लाज्मोडियम में। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का पैरासाइट है। ठीक है, प्लाज्मोडियम के वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है। ठीक है, तो अब प्लाज्मोडियम जनरली कैसे काम करता है कि किसी मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम क्या करता है, हमारी बॉडी को एंटर करता है। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मोडियम है ये सीधे सीधे कहाँ जाता है, हमारे आरबीसीज के पास में, रेड ब्लड सेल्स के पास में जाता है और हमारे लिवर के सेल्स में जाता है। ठीक है, अब लिवर के सेल्स में जाने के बाद में या आरबीसी में जाने के बाद क्या होता है कि प्लाज्मोडियम जो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जो पैथोजन होता है, उसके बॉडी के अंदर जो है एक सिंगल सेल रहता है। ठीक है, अब ये जो एक सिंगल सेल है ये क्या करता है, बहुत सारे छोटे 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 छोटे
न्यूक्लियसेस बनाता है। एक सिंगल न्यूक्लियस था, एक सिंगल न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा मल्टीपल टाइम्स और बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियसेस जो है वो बना लेगा। ठीक है, अब ये सब किसके अंदर हो रहा है? ये हो रहा है प्लाज्मोडियम की बॉडी के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, आरबीसी है, आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम है और प्लाज्मोडियम की बॉडी के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पर मल्टीपल न्यूक्लियसेस बन गए। ठीक है, मल्टीपल न्यूक्लियसेस बनने के बाद में हर न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म जो है वो इस तरीके से आके क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये आया, थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म जो है हर न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से जम गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि पेरेंट सेल का ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बर्स्ट हुआ तो क्या होता है कि ये जो नए डॉटर सेल्स हैं ये बाहर रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, और पेरेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो पेरेंट क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया और ये जो छोटे छोटे नए डॉटर सेल्स बने, ये डॉटर सेल्स जो हैं जा कर के और नए लिवर के सेल्स को या और नए आरबीसीज को इन्फेक्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे मलेरिया के जो सिम्टम्स हैं वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर फिशन का प्रोसेस हो रहा है और फिशन का प्रोसेस होने से मल्टीपल डॉटर सेल्स अगर बन रहे हैं, ठीक है, तब उस फिशन के प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मल्टीपल फिजन। ठीक है, फिजन के प्रोसेस में जब एक पेरेंट सेल से मल्टीपल डॉटर सेल्स बन रहे हो देन दैट प्रोसेस इज नोन एज मल्टीपल फिशन। ठीक है, लेकिन अगर फिशन के प्रोसेस में पेरेंट सेल से दो ही डॉटर सेल्स बन रहे हो तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फिशन। दो डॉटर सेल्स बनेंगे तो बाइनरी फिशन होगा और मल्टीपल डॉटर सेल्स बनेंगे तो मल्टीपल फिशन होगा। ठीक है, तो बाइनरी फिशन याद रखना कि हमेशा अमीबा में होता है और किसी भी प्लेन में ऊपर नीचे लेफ्ट राइट ऐसे 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 किसी भी प्लेन से डिवीजन जो है हो सकता है। ठीक है, लेकिन प्लाज्मोडियम जो है, ठीक है, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन होता ज़रूर है लेकिन प्लाज्मोडियम में जो मल्टीपल फिशन होता है वो वर्टिकली ही होता है। ठीक है, तो जो भी डिवीजन होगा वो वर्टिकली ही होगा लेकिन बाइनरी फिशन में किसी भी प्लेन से डिवीजन हो सकता है। ठीक है, ये डिफरेंस है बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में। बाइनरी फिशन किस में हो रहा था, मैंने आपको बताया था अमीबा में। ठीक है, और मल्टीपल फिशन जो है वो हो रहा था प्लाज्मोडियम में। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे फिशन का जो प्रोसेस है वो। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है उस पे हम लोग आते हैं बडिंग के ऊपर। तो फिशन जैसे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा था, बडिंग जो है वो भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ही होता है। ठीक है, अब बडिंग जनरली किस में होता है, बडिंग होता है यूनिसेल्यूलर फंगस यानी कि ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट के बारे में हम सब लोग ने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, ईस्ट जो है उसको बेकिंग और ब्रेड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ईस्ट जो है उसके अंदर ही फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में बताया था, एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि फर्मेंटेशन जो है वो ईस्ट के वजह से होता है, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो ईस्ट जो होता है वो बेकिंग और ब्रेड बनाने की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ईस्ट के अंदर जो है बडिंग का प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है, जनरली क्योंकि ईस्ट की बॉडी बहुत माइन्यूट होती है, यूनिसेल्यूलर होती है, तो इसमें भी ये प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। मान के चलते हैं कि ये ईस्ट का सेल है, एक सेल है ईस्ट का, इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो है ईस्ट का न्यूक्लियस इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट रहा। ठीक है, अब थोड़े समय बाद जब ईस्ट की बॉडी मैच्योर हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि ईस्ट की बॉडी के साइड से ऐसे छोटा सा एक आउटग्रोथ निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो छोटा सा आउटग्रोथ निकलना स्टार्ट होता है, इस आउटग्रोथ को हम लोग बोलते हैं बड। ठीक है, ये जो आउटग्रोथ बनता है इसको हम लोग बोलते हैं बड।
ठीक है। अब ये जो बर्ड है धीरे धीरे क्या होता है, साइज में इंक्रीज होने लगता है, साइज में बड़ा होने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो बर्ड है ये धीरे धीरे न्यूट्रिशन लेगा पेरेंट सेल से और साइज में इंक्रीज होगा, ठीक है। अब साइज में ये इंक्रीज हुआ, उसके साथ साथ क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है ये भी डिवाइड करेगा और एक न्यूक्लियस की जगह अब क्या बन जाएंगे, डिवीजन के बाद बन जाएंगे 2 न्यूक्लियस। तो ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस है ये माइग्रेट करेगा, माइग्रेट करके कहाँ जाएगा, ये चले जाएगा बर्ड के अंदर, लाइक दिस, ठीक है। अब बर्ड के अंदर जब न्यूक्लियस एंटर कर जाता है तो थोड़े समय बाद क्या होता है कि बर्ड और पेरेंट सेल अभी तक कनेक्टेड थे, धीरे धीरे क्या होने लगता है कि बर्ड जो है वो पेरेंट सेल से धीरे 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 टूटने लगता है, टूट करके क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इस तरीके से पेरेंट सेल से एक और नया डॉटर सेल बनता है, ठीक है। तो बर्ड बनने के थ्रू, बर्ड के थ्रू जो है नए डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बर्डिंग, ठीक है। बर्ड के थ्रू नए डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बर्डिंग, ठीक है। अब बर्डिंग में जो है थोड़ा सा हमको चेंज देखने के लिए मिलता है, जैसे कि हम लोग क्या बोल रहे थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर्स में हम लोग बोल रहे थे कि पेरेंट सेल के डिवीजन से जो है डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड तो नहीं करता है, लेकिन एक छोटे से आउटग्रोथ के हेल्प से जो है डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन हमको देखने के लिए मिलता है बर्डिंग के केस में, ठीक है। सो दिस वाज द सेकेंड मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द बर्डिंग, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो और मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो कि जनरली मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिलते हैं, उनके साथ डील करेंगे। अगर आज के 2 टॉपिक्स यानी कि फिशन और बर्डिंग में आप लोगों को कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।